तो आगे वाले सम में मैंने ये बताया था आपको कि px और इसको gx से डिवाइड करूं तो अगर क्वोशंट जीरो आएगा, ये क्वोशंट जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा क्वोशंट? क्योंकि इसका पावर ज्यादा है इससे। જેમ કે મારી પાસે અહીંયા અંદર બાર 5 હોય અને અંદર તો ખાલી 4 જ છે, तो मैं तो x भी नहीं लिख सकता, इवन 1, इवन आई कांट राइट इवन 1, क्योंकि 1 भी लिखता हूं तो यहाँ पर x रेज़ टू 5 हो जाएगा, ये तो चलेगा नहीं। तो मेरे को यहाँ पर जीरो ही लिखना पड़ेगा, और जब क्वोशंट जीरो आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर? जीरो। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ये जो भी px होगा, हाँ, जे मारो px છે એ px જ મારો आंसर આવશે। ये px यहाँ पर जो है वही मेरा रिमाइंडर रहेगा, क्योंकि मेरे को जीरो से ही चलाना पड़ेगा। आई हैव टू डिवाइड इट बाय जीरो ओनली। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन जो है वैसा ही है, ऊपर वाले क्वेश्चन से रेलेवेंट है। क्या करना है हमको? ax² वाली पोलिनोमियल को px³ वाली पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो जब भी मैं हायर डिग्री वाली पोलिनोमियल से डिवाइड करूंगा, क्वोशंट हमेशा जीरो रहेगा, और समथिंग जीरोज आर जीरो, देयरफॉर आई विल गेट ओनली माय px। यहाँ पर जो भी पोलिनोमियल रहेगी वही पोलिनोमियल यहाँ पर रहेगी एज rx या फिर रिमाइंडर। समझ पड़ी बच्चों? यस सर। सही बात है। सर सर बोलो। can you once again repeat because मारू છે ને late join થવાયું છે यार ऑल द टाइम आई कैनॉट रिपीट एवरीथिंग કે બધું બીજા લોકોનો ટાઈમ દીકરા બગડે। ચલ કઈ નહીં, પાછું કરાવું, બીજું હું ના તો પડાય જ नहीं। देयर इज अ गोल्डन रूल, आई कैनॉट से, आई कैनॉट डिनाई। तो पहले वाले वीडियो में भी मैंने समझाया, अभी फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना अभी। और अब भी समझाया मैंने, अभी समझाया। ये है, इसको मैं gx से डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर अगर इसकी डिग्री हायर है, इसकी डिग्री कम है, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय जीरो, और यहाँ पर जीरो ही आएगा, तो आंसर मेरा क्या रहेगा? px। तो यहाँ पर ये सेम केस फिक्स बैठता है। कौन सा केस फिट बैठता है? तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c है, जिसकी डिग्री मेरी 2 है, और इसका जो डिवाइजर है जिससे मेरे को डिवाइड करना, उसकी डिग्री 3 है। देखो, और लिखना भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं लिखना चाहिए। इसकी डिग्री 3 है, विच इज मोर, इसकी हायर डिग्री है, इसकी लोअर डिग्री है। तो यहाँ पर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई जीरो। समथिंग जीरो जीरो, और यहाँ पर क्या बचेगा? ये वाला जो पूरा है वही नीचे आएगा, सेम टू सेम। तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर रहेगा एग्जैक्टली px। जो यहाँ पर px रहेगा वही मेरा रिमाइंडर रहेगा। समझ पड़ी? yes sir yes sir द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर विल बी px। इसका आंसर आएगा, रिमाइंडर कौन आएगा? px ही आएगा। ओके, लास्ट वन, यहाँ पर लास्ट वन फिफ्थ है। क्या है लिखा है? पढ़ो तो। व्हाट इज द रिजल्ट if product of zeros of the polynomial is subtracted from the sum of the zeros of the polynomial this। so ये तो आसान है, इसमें तो कुछ भी तो नहीं करना है। क्या बोला, क्या गया? कुछ भी तो नहीं बोला गया, एकदम इजी है। કેટલો ઈઝી છે તે જુઓ તમે। એમ કીધેલું છે કે પ્રોડક્ટ ઓફ ધ ઝીરોઝ, સોરી, પ્રોડક્ટ ઓફ ધ ઝીરોઝ ઓફ ધીસ પોલિનોમિयल, मतलब पहली वाली पोलिनोमियल, तेना प्रोडक्ट कितना આવશે? c upon a, means it will be equal to -20 upon 1, correct? -20 upon 1 is equal to -20। अभी ये कितना है? आ कोना જેટલું છે તે આમ આપેલું છે, પાછું શું આપેલું છે? what is given when the product of the zero is subtracted from the sum of the zeros of this। तो आनो sum of the zero भी फाइंड करी नाखो, sum of the zero of this। तो इसका sum of -b upon a minus of -10 -10 upon 1 is equal to 10। तो હવે એમ કીધેલું છે કે આના સમ માંથી આ प्रोडक्ट माइनस करवानो, इसके सम में से इसका प्रोडक्ट माइनस करना है। देखो ये कौन है? सम। ये कौन है? प्रोडक्ट। लेकिन दोनों एक का नहीं है। सम किसका है? तो इस पोलिनोमियल का। प्रोडक्ट किसका है? तो इस पोलिनोमियल का। ठीक है, तो माइनस करना है।
तो इस सम में से प्रोडक्ट को माइनस करो तो ये हो जाएगा 30। सो हेम, हेत, क्रीना सब देख रहे हैं ना? Yes, sir. तो इसका आंसर आएगा क्या? 30 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चलो करते हैं। सबसे पहला सुनो, पहले रीड करो, समझो और उसके बाद में आंसर करो। If the graph of the polynomial intersects or the touches the x-axis at only one point, it cannot be a quadratic polynomial. क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग? If the graph of quadratic polynomial touches the x-axis only at one point, तो quadratic का ग्राफ तो ये पैराबोला आएगा। तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, sir. Yeah, it is quite possible. यहाँ पर 3 possibilities are there. It will intersect the x-axis at 2 point, 1 point, or it is also possible that it won't intersect the x-axis. X-axis को intersect ही नहीं करेगा। यहाँ पर 2 zeros, यहाँ पर 1 zero। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अगर एक जगह पे intersect करता है तो वो quadratic नहीं हो सकता। It cannot be quadratic. So this statement is false. False. एक जगह False. ये quadratic हो ही सके, it can be. चलो next question. The 2 zeros of the cubic polynomial are 0, then C is equal to D. तो 2 zeros मतलब 3 जीरो में से 2 जीरो की वैल्यू 0 है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0 और गैमा हमको पता नहीं क्या, कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। जो अभी सिचुएशन हो, इफ दिस इज द सिचुएशन, तो आप मेरे को द रिलेशन दैट वी आर आस्क्ड इज d इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हम लोग दो चीजें कर सकते हैं। एक तो सम ले सकते हैं, सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो इज माइनस b अपन a, 0 प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस b अपन a। ठीक है, तो गैमा की वैल्यू हमको पता चल गई, गैमा की वैल्यू है माइनस b अपन a, मतलब गैमा इज माइनस। तो इससे इसके ऊपर से हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंक्लूड समथिंग आउट ऑफ इट। सेकंड, the second relation that we have is alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma is equal to c अपन a। तो यहाँ पर भी देखो तो अल्फा 0 है और बीटा 0, तो ये चला जाएगा, 0 हो जाएगा। बीटा 0 है इसलिए ये वाला 0 हो जाएगा। अल्फा 0 है इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू c अपन a। तो क्या पता चला हमको? c अपन a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर c इज इक्वल टू 0। आज समझ पड़ी? Yes, sir. देखो 0 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा मतलब 0 गैमा प्लस अल्फा गैमा मतलब अगेन 0 गैमा, तो सब में 0 आया कहीं ना कहीं, तो ये लेफ्ट साइड पूरी 0 हो जाएगी। तो c अपन a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर c इज इक्वल टू 0। एक चीज तो हो गई, c इज इक्वल टू 0। अभी लास्ट हमारा रिलेशनशिप क्या है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू माइनस d अपन a। अभी इन तीनों में से 0, ये 0, ये गैमा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0। तो यहाँ आ गया माइनस d अपन a ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हो जाएगा ये, यहाँ पर जाएगा माइनस d इज इक्वल टू 0, इसलिए d इज ऑल्सो इक्वल टू 0। देखो तो c 0 है और d भी 0 है। कब? जब हमारा हमारे कोई भी दो जीरोस आर 0, द वैल्यूज ऑफ 2 zeros आर 0। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है 2 zeros ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल आर 0। तो अगर 2 0 है तो पहले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 प्लस गैमा आता है, तो इसकी वैल्यू आएगी गैमा। तो पहला वाला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वी कांट यूज द फर्स्ट रिलेशन। लेकिन सेकंड रिलेशन में हमको एक रिजल्ट मिलेगा, c इज इक्वल टू 0। जब हम प्रोडक्ट ऑफ द 0 लेंगे, व्हेन विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ द 0, इट विल आल्सो गिव मी d इज इक्वल टू 0।
So the answer is absolutely fine. C and D both will become 0. तो ये हो गया हमारा true. This statement is true. All right. Yes, sir. Yes, sir. Third, for the quadratic polynomial, ये हमारा quadratic polynomial है. X square plus 5x plus 4 is my quadratic polynomial. Sum of the zeros is greater than the product of the zero. Check करो बन्ने, sum of the zero कितना आवे, product of the zero कितना आवे, लखो અને greater आवे कि नहीं चेक करो, चेक करो आवे. Alpha plus beta Minus b upon 1 minus 5 upon 1. C upon A. 4 upon 1. तो ये वाला 4 है, ये वाला है, तो ये बोला गया कि ये -4 greater है. Is it true? No, sir. तो ये वाला हो गया. No, sir. Yes. ये वाला हो गया. क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि -5 इज ग्रेटर नहीं, लेसर देन, इट इज स्मॉलर. हमको बोला गया ग्रेटर, यहाँ पर तो ग्रेटर देन बोला गया, तो ये सही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ all the zeros of the cubic polynomial are negative, सारे क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब आर नेगेटिव, सब जीरो, अल्फा भी नेगेटिव, बीटा भी नेगेटिव, गामा इज आल्सो नेगेटिव, कंक्लूड करना है, ठीक है ना. देन द साइन ऑफ द कोएफिशिएंट ईच इन ईच टर्म एंड कांस्टेंट टर्म हैव द सेम साइन. तो मतलब तुम्हारा जितना भी कोएफिशिएंट है, ये कौन सी पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल. तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगी तो ऐसी रहेगी, ये है मेरी क्यूबिक पोलिनोमियल. तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल इन्होंने कहा कि ए बी सी डी બધાની કેવી સાઇન આવશે, all of them will have same, either all of them are positive or all of them are negative. હવે આવું કેવી રીતે આપણને ખબર પડશે? how can we know? So we have relationship. Using that relationship we can find out. So what is first relationship? Sum of the zero, alpha into beta into alpha plus Minus B upon A. is equal to minus b upon a. હવે માની લો કે આ બધા નેગેટિવ હોય, if these two are all negative, तो એનો સમ भी तो नेगेटिव आवे. हेलो, उसका सम भी तो नेगेटिव आएगा. જેમ કે -2 -3 -5 तो आंसर तो माइनस में જ આવે કે નીચે भी. So minus minus कट, माइनस माइनस. Yes, sir. लेकिन यहाँ पर b क्या है, a क्या है, हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा ये b और a दोनों सेम हो सकते हैं साइन. द साइन ऑफ a एंड b कैन बी सेम. अभी प्रोडक्ट ले लो, तीनों का प्रोडक्ट ले लेता हूँ डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा -d अपन a. આમાં પણ તમે જોવા જાઓ તો આ જે માઇનસ, આ પણ માઇનસ, આ પણ માઇનસ, માઇનસ માઇનસ प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये वाला भी तो नेगेटिव हुआ, Plus. Minus. ये भी तो नेगेटिव हुआ. मतलब d अपन a is also positive. Minus. Minus. d अपन a is also positive, and b अपन a is also positive, राइट. तो બધાની સેમ સાઇન હોય તો જ પોઝિટિવ આવે ને. સપોઝ કે ઉપર માઇનસ ને નીચે બી સપોઝ કે -5 -4 હોય તો જ પોઝિટિવ આવે, એટલે સેમ સાઇન હશે આ બંનેની પણ સેમ સાઇન છે. તો a b d ત્રણની સેમ સાઇન આવી ગઈ. હવે બાકીના લખો, આલ્ફા બીટા, બીટા ગામા, Beta gamma. ગામા Alpha gamma is equal to C upon A. પણ એ આવે. તો આ જો માઇનસ માઇનસ એટલે આ પ્લસ થઈ જવાનું, આ પણ પ્લસ થઈ જવાનું, આ પણ પ્લસ થઈ જવાનું. તો રાઈટ સાઈડ બી તો પ્લસ જ છે ને. हेलो, राइट साइड भी तो प्लस ही है ना. लेफ्ट नेगेटिव तो राइट नेगेटिव, लेफ्ट नेगेटिव तो राइट नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव. मतलब सारे जो है ए बी और सी और डी, यहाँ पर देखो ए बी, यहाँ पर ए डी, यहाँ पर ए सी, बधानी साइन के भी आई. वी कांट से कि ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव. मैंने जैसे ही बताया सी अपन ए इज पॉजिटिव. अभी सी अपन ए पॉजिटिव कैसे होगा? या फिर दोनों माइनस रहेंगे तो भी तो पॉजिटिव थी जैसे, બંને જણા પ્લસ હોય તો પણ પ્લસ આવે. સમજ પડે છે? બંને જો માઇનસ હોય તો માઇનસ માઇનસ કટ જ થઈ જાય ને.
तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे जो है उनकी साइन पॉजिटिव है, हम ये कहेंगे कि सारे जो ए बी सी डी है उनकी साइन कैसी रहेगी, सेम। कोई खबर? Yes, sir. આપણે ત્રણે નેગેટિવ લેવાના, વી નીડ ટુ ટેક ઓલ થ્રી ઓફ ધેમ ટુ બી નેગેટિવ। अगर हम तीनों को नेगेटिव लेते तो नेगेटिव नो सम नेगेटिव જ આવે, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव, लेकिन उसका फॉर्मूला भी तो ये है माइनस बी अपन ए, तो माइनस माइनस कट, तो इसका मतलब हुआ कि बी अपन ए इज पॉजिटिव। એવી જ રીતના આપણે ડી अपन ए पॉजिटिव लाव्या અને सी अपन ए પણ पॉजिटिव लाव्या। तो सारे पॉजिटिव कब आएंगे, जब दोनों की साइन ऊपर नीचे, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, फिर भी ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। प्लस क्या रे था, व्हेन कैन यू से दैट देयर विल बी प्लस, सो देयर विल बी पॉजिटिव ओनली व्हेन ये भी माइनस ये भी माइनस, या फिर ये प्लस, उसी कंडीशन में ये पॉजिटिव आएगा। तो ये चीजें आपको कंक्लूड करनी पड़ेगी, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग की बत्ती जलाओ, अपनी अकल लगाओ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, 7 is one of the zero of this polynomial, then k is equal to 77। ये तो बहुत ही आसान है। if 7 is the zero तो x की जगह पे 7 रखो और चेक करो कि k की वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर 0 लिखना जरूरी है। केम 0 લખવાનું? बिकॉज यहाँ पर बोला गया है कि 7 is 0 of px, तो यहाँ पर जब भी हम 7 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। यहाँ पर 49 minus 18 7 126। वेरी गुड। प्लस के इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, माइनस 77। 77 प्लस के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 77। Plus 7. तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। ट्रू, ये वाला कैसा था, Sir, true. ट्रू, this one was true, False. False. False, sir. Third was false. Third false आ गया। and the first one was also False. तो बाय द वे ये चैप्टर एंड होता है। यहाँ पर क्वेश्चंस करने बाकी है, डिफिकल्टी क्लियर करवानी बाकी है, लेकिन जो मेरे को शॉर्ट आंसर आपको सिखाने थे, जो लॉजिक सिखाना था, अलग अलग तरह से लॉजिक लगाना है, देयर आर नो फिक्स मेथड्स इन एमसीक्यू। आपको लॉजिक इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर से कंक्लूड करना है और फिर आंसर करना है। So that is very very important and you need to learn it. And that's why I have solved all the short answers, MCQs and blanks for you. अभी हम लोग कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को और उसके बाद में डिफिकल्टी करवाएंगे। हाँ बेटा बोलो। सर फर्स्ट प्रोपोज में ट्रू है, फर्स्ट में ट्रू है અને સેકન્ડ માં ફોલ્સ છે। नहीं, सेकंड तो આપણે કર્યો ને, C અને D બંને 0 આવ્યા। We got both the Yes, sir. બરાબર છે. આ આપણે લાવ્યા દીકરા, we got this। આ બંને C અને D 0 0 इंडिविजुअली लाव्યા। जब any two zeros will be 0, ये तो 0 ही आएगा। અને આ પહેલું તો કોઈ સંજોગોમાં કોઈ કહી નહીં શકે કે it is never true, કેમ કે આપણને એમ કીધું છે કે અગર ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को तो वो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। फॉल्स। यस चलो लास्ट में कंक्लूड करेंगे चैप्टर को। पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3 आर कॉल्ड, एक हो तो लीनियर, 2 हो तो क्वाड्रेटिक एंड अगर 3 है तो क्यूबिक। Second part, the quadratic polynomial in x with the real coefficients is in the form of, मतलब quadratic polynomial अगर है तो उसका फॉर्म क्या आएगा, ax square plus bx plus c is the genuine where a cannot be 0। पहला वाला नंबर अगर 0 हो गया तो ये quadratic नहीं कहा जा सकता, then it is not considered as quadratic। Third one, a real number k is said to be 0 of the polynomial। k ने 0 of the polynomial કહેવાય ક્યારે, when px ની અંદર x ની જગ્યાએ તમે k મૂકો અને આન્સર જો 0 આવે, then k is called 0 of the polynomial, કારણ કે k ને લીધે 0 આવ્યો। The value or answer of this became 0
because of k, therefore k is considered as zero of the polynomial. Next point is zeros of the polynomial are precisely x coordinates of the point where the graph y is equal to px intersect the x axis. બીજી ભાષામાં કહું તો actually ગ્રાફ જ્યારે x axis ને intersect કરે જે જગ્યાએ તો તે એના zeros કહેવાય. they are called the zeros. આપણો જે ગ્રાફ છે the graph is y of ex, y is equal to px. this is my graph. તો તેમાં x આપણું જે પૂછેલું શું છે x કોઓર્ડિનેટ જે પણ હોય that is called zero. કેમ x કોઓર્ડિનેટ ને 0 કહેવાય? કેમ કે એ જ એવી જગ્યા છે કે જે જગ્યાએ y 0 થાય. this is the only place. ગ્રાફ કયો છે? y is equal to px. તો આ ગ્રાફ જ્યારે x એક્સિસ ને ઇન્ટરસેક્ટ કરે મતલબ y 0 થાય છે, y 0 થાય મતલબ px 0 થાય છે. તો y જ્યારે 0 થતો હોય ત્યારે જે x ની વેલ્યુ આવે તે x ની વેલ્યુ ને જ કહેવાય 0 of the polynomial. કારણ કે આ x મૂકે ત્યારે જ y 0 થાય છે, રાઈટ? સપોઝ કે 4 મૂકવાથી 0 આવતો હોય, અહીંયા 4 મૂકવાથી 0, તો 4 is called 0 of the polynomial. 4 is called 0 of the polynomial. તો આ પોઈન્ટ ને યાદ રાખવા માટે એટલું જ યાદ રાખવાનું કે જ્યાં જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ કરે x એક્સિસ ને, સપોઝ કે -2 હોય તો -2 is the 0 of the polynomial. अगर यहाँ पर 1 के पास इंटरसेक्ट करता है तो 1 is the 0 of the polynomial. Quadratic polynomial can have most. હવે જો quadratic હોય તો maximum, quadratic એટલે એની ડિગ્રી 2 હોય, therefore it can have at maximum 2 zeros. maximum 2 का मतलब होता है 2 1 या फिर no zero. no zero x को इंटरसेक्ट ही नहीं करता, ये x को एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को, यहाँ पर x एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है. तो ये मैक्सिमम हो गया. दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम टू प्लेसेस પાસે इंटरसेक्ट કરી શકે. અને ક્યુબિક હોય, if it is cubic then it can have at most 3 zeros. cubic હોય તો 3, quadratic હોય તો 2. got it? Deep? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर ये वाला क्वेश्चन, if this is the polynomial, this is quadratic polynomial. तो quadratic polynomial में sum of the zero is minus b upon a and product of the zero is c upon a. Similarly, cubic polynomial में क्या आएगा? sum of the zero is this, product of the zero is this, and sum of the product of any two is this. Sum of product of any two is 0. The last one says the division. The division algorithm states that the given polynomial px and any polynomial gx, there is relation like this. अब आने सु क्या भाई? Division polynomial px is equal to gx multiplied by qx plus rx. लेकिन यहाँ पर आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी होगी, rx is equal to 0, rx is equal to 0, then degree of the rx is less than degree of gx. તો આ કંડિશન આપણા ડિવિઝન એલ્ગોરિધમ જ છે. પેલા બે એમસીક્યુ હતા ને, તે એમસીક્યુ નો આન્સર અહીં આપેલો જ છે કે જો રિમાઇન્ડર 0 થાય, રિમાઇન્ડર અગર 0 થાય તો ડિગ્રી ઓફ ધ rx, ડિગ્રી જો છે તે કાં તો 0 થાય કમ્પ્લીટલી ડિવિઝિબલ હોય તો, કાં તો પછી rx એટલે કે રિમાઇન્ડરની ડિગ્રી હંમેશા ડિવાઇસર કરતા ઓછી હોય. मतलब अगर हम लोग किसी को x² से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा एक स्क्वायर करता तो ओછી જ હોય. ये स्क्वायर છે તો ये 1 હશે. इफ इट इज क्यूब ओवर हियर इट कैन बी मैक्सिमम 2 या फिर बिल्कुल 0 भी हो सकता है. लेकिन अगर यहाँ पर हम क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं और नीचे रिमाइंडर में x⁴ आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. ये लिखा है. तो दीज आर ऑल मेन कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज एंड रूल्स एंड एवरीथिंग. ठीक है? अभी आपको मैंने करने के लिए बोला था क्या? ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ऐसा बोला. कहाँ है? ये रहा. एक्सरसाइज 2 के सम, न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सरसाइज 2. लेकिन थोड़ा टाइम हो गया है तो आज हम नहीं करेंगे ये वाली डिफिकल्टी. टाइम थोड़ा ज्यादा ही हो गया क्योंकि मारे आज बहुत काम હતું. आई गॉट लेट એટલા માટે नहीं કરી શકે. तो काले करशुं.